राम मंदिर एक बार फिर बड़े उत्सव के लिए तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइक बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं है। ऐसा जब राम जी को देखा ना, बोलने के लिए आपके पास वर्ड नहीं रहेंगे। और लग रहा है कि जीवन धन्य हो गया आज भगवान से मिल करके। जीवन उन्हीं का देन है, उन्हीं पर शुरू है, उन्हीं पर खत्म, तो जीवन धन्य हो गया। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। एक साल पूरा होने का कण कण प्रफुल्लित है। दसों दिशाएं मल्हार गा रही हैं। अयोध्या का जन जन राम नाम का जय घोष कर रहा है। नगर की हर गली नुक्कड़ पर रामलला के वर्षगांठ की खुशी झलकने लगी है। नगर निवासी अभी से स्वागत गान की तैयारी में जुट गए हैं। पूरा दीप जलाएंगे, मिठाई बनाएंगे और फिर वो सब कुछ करके बहुत बढ़िया मनाएंगे। कैसा लगा अयोध्या? बहुत बड़ा, बहुत। राम मंदिर को बने हुए 1 साल हो गया, इसीलिए हमने ये प्लान किया है। हम फैमिली के साथ आए, फैमिली ट्रिप है ये हमारी। और हाँ, खुशी इस बात की है कि राम मंदिर बन गया, बहुत सालों बाद बना। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए जब 22 जनवरी 2024 का शुभ मुहूर्त तय किया गया था, तब राम भक्तों की आंखों में संतोष के आंसू छलक उठे थे। 500 साल बाद उनका सपना आकार ले रहा था। अयोध्या में जो उत्सव हुआ, दुनिया उसकी साक्षी बनी। अब उस पावन अवसर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। सनातन संस्कृति में हिंदी तिथि के हिसाब से 11 जनवरी वो तारीख तय की गई है जब भगवान रामलला के विराजमान होने की पहली सालगिरह मनाई जाएगी। राम मंदिर निर्माण को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। जब इसकी 1 वर्ष गांठ मनाई जा रही है, तो अयोध्या आने वाले हर श्रद्धालु का ये कहना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करके अच्छा लगा। और इस वर्षगांठ को हम जहां के भी हैं वहां पे दीपावली जैसे मनाएंगे। और अयोध्या में सबसे खास बात यह है कि इस राम मंदिर में वर्षगांठ से पहले हर कोई भक्त यहाँ अयोध्या पहुंच रहा है और प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। इस पावन अनुष्ठान को प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि सनातनी संस्कृति के मुताबिक बीते साल जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तब यही शुभ मुहूर्त था। यही वजह है कि 22 जनवरी के बदले 11 दिन पहले ही वर्षगांठ मनाई जाएगी। मंदिर ट्रस्ट ने इसके पीछे पांचांग की तिथि का हवाला दिया है। आने वाले सालों में भी जब पौष मास की शुक्ल द्वादशी यानी कि प्रतिष्ठा द्वादशी होगी, उसी दिन रामलला के विराजमान होने की सालगिरह मनाई जाएगी। 11 जनवरी को अवध नगरी में उत्सव मनेगा, महाजश्न का माहौल होगा, सनातनी रंग चढ़ेगा, दृश्य विहंगम होगा। इसके लिए तैयारियों को विशेष आकार दिया जाने लगा है। अयोध्या ठीक वैसे ही सज रही है जैसे त्रेता में लंका विजय के बाद भगवान राम के स्वागत में सजी थी। अयोध्या फूलों से सज रही है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही हैं, चौक चौराहों पर भगवान राम से जुड़े पेंटिंग्स की जा रही हैं। तो थाईलैंड, ताइवान, जापान, कोरिया, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, राजस्थान, ग्वालियर और मथुरा के खुशबूदार थे। हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं नए साल के आने वाले सत्र में, और हम यही चाहेंगे कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और राम जी के प्रति आस्था रखें। भक्ति भाव अशेष है, लिहाजा पहली वर्षगांठ पर रामलला की साज सज्जा की भी विशेष तैयारी है। उस दिन सामान्य दिन से ज्यादा निखार के साथ रामलला दिखेंगे। उनके वस्त्र, आभूषण, उनका श्रृंगार सब कुछ विशेष होगा। सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित रामलला की पोशाक हर किसी का मन मोह लेगी। सर्दी के मौसम को ध्यान रखते हुए विशेष ड्रेस डिजाइन की जा रही है। राम मंदिर वर्षगांठ का आयोजन 3 दिनों का होगा। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक उत्सव मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे। इस बीच वीआईपी और वीवीआईपी पास नहीं बनाए जाएंगे। 11 जनवरी की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रामलला का श्रृंगार होगा। महाभिषेक और महाआरती की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की महाआरती में शामिल होंगे। प्रतिष्ठा का पहला वर्ष पौष शुक्ल द्वादशी
11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। यानी अनुष्ठान की तैयारी का शंखनाद हो चुका है। शहर को सजाने संवारने का काम अंतिम स्टेज पर है। इंतजाम ऐसा हो रहा है कि रामलला की पहली एनिवर्सरी में कोई कोर कसर बाकी ना रहे। अनुमान है कि इस दिन कई गणमान्य अतिथि अवध नगरी पहुंचेंगे। देश के बड़े बड़े धर्माचार्यों से लेकर वीवीआईपीज को आमंत्रण भेजा जाएगा। जैसा रंग प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिखा था, कुछ वैसा ही इस मौके पर अयोध्या में दिखेगा। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहला स्थान यज्ञ मंडप होगा, जहां आम जनता के जाने की मनाही होगी। दूसरा राम मंदिर का भीतरी हिस्सा, वहां भी आम राम भक्तों की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र और अंगद टिले के ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये सुग्रीव टीला के ठीक पीछे देखिए राम मंदिर आपको दिखेगा। ये राम मंदिर के ठीक पीछे जो है सुग्रीव टीला है, और सुग्रीव टीला पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जिसको लेकर तैयारियां काफी तेजी से हो रही हैं। यहाँ पे जो ये मैदान है, इसको सही किया जा रहा है। इस पे 11, 12, 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक अनुष्ठान होगा। यहाँ पे जो है आम जनता के लिए इस जगह पे आने के लिए अनुमति रहेगी, जबकि मंदिर परिसर के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसमें ट्रस्ट द्वारा निर्धारित लोगों को ही अंदर के लिए प्रवेश दिया जाएगा। उसमें आम जनता और किसी के लिए भी प्रवेश नहीं है। यूं तो पहले से ही अयोध्या की पहचान पावन तीर्थ के रूप में होती है, लेकिन जब से रामलला विराजमान हुए हैं, तब से यहाँ का दृश्य बदल गया है। देश दुनिया से भक्तों का रेला लगा हुआ है। जन जन राम के नाम में डूबे हैं। 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहला स्थान यज्ञ मंडप होगा, जहां आम जनता के जाने की मनाही होगी। दूसरा राम मंदिर का भीतरी हिस्सा, वहां भी आम राम भक्तों की एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र और अंगद टिले के ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये सुग्रीव टीला के ठीक पीछे देखिए राम मंदिर आपको दिखेगा। ये राम मंदिर के ठीक पीछे जो है सुग्रीव टीला है, और सुग्रीव टीला पर ही सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। और